आय भूतले श्रीमते क्रतुदासी अधिकारीति नामिने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 11, नया अध्याय शुरू कर रहे हैं 11वां। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। पिछले अध्याय में भगवान हस्तिनापुर से चले थे और आज के अध्याय में, इस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो सूत गोस्वामी बहुत सुंदर दृश्य बता रहे हैं हमें। कहते हैं सूतुवाचा आनरतान स उपव्रज्य स्ववृद्धान जनपदान स्वकान तद्मोदरवरम तेषां विषादम शम्यन इव। सूत गोस्वामी ने कहा, आर्नतों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने के तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। तो दो चीजें बहुत सुंदर हैं यहाँ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण भगवान दीर्घ काल तक द्वारका से दूर रहे। बहुत समय तक द्वारका से दूर रहे। हमने देखा कि युद्ध में भी रहे और उसके बाद जब युधिष्ठिर महाराज को वो कहते थे कि मैं जाऊं, तो युधिष्ठिर महाराज उन्हें रोक लेते थे। तो इसीलिए वो द्वारका में पहुंच नहीं पाए थे। तो द्वारका के नगर निवासी क्या थे? उनसे विरह का अनुभव कर रहे थे। वियोग के कारण विषाद हो रहा था उनको। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि द्वारका के निवासी थे कौन? तो जैसे भगवान इस धराधाम पर आते हैं, उनके साथ उनके कुछ नित्य सिद्ध पार्षद आते हैं। तो द्वारका के वासी कौन थे? वो नित्य सिद्ध पार्षद थे जो उनके साथ लीला के लिए आए थे। तो आप सोचिए, जो नित्य सिद्ध पार्षद आए हैं, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनको उनके बिना कैसा लग रहा होगा। इसीलिए उनको उनका विरह सहन नहीं हो रहा था और इवन भगवान को भी सहन नहीं हो रहा था। तो भगवान ने उनका वियोग दूर करने के लिए, पीड़ा दूर करने के लिए क्या किया? शंख बजाया। तो शंख जो है शुभता का प्रतीक है। शंख की ध्वनि शुभ कार्य की शुरुआत का संकेत देती है ना। हम देखते हैं मंदिरों में शंख बजाए जाते हैं, आरती की शुरुआत में शंख बजाया जाता है। तो शंख यानी किसी शुभ कार्य की शुरुआत। तो विषाद समाप्त हो गया, दुख समाप्त हो गया और अब शुभ ही शुभ आने वाला है। तो कृष्ण ने ये सूचना दी कि मैं आ गया हूं। तो भगवान से शुभ कोई नहीं हो सकता और सब उस शुभ को अनुभव करने के लिए, उसको देखने के लिए तुरंत जैसी भी परिस्थिति में थी उसको छोड़कर कृष्ण का दर्शन करने की लालसा से चले, है ना। तो सब अपने अपने जहां पे भी वो थे उनको मैसेज मिला और वो चले। ये भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का लक्षण है कि भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे सब लोग, है ना। यहाँ शब्द इस्तेमाल किया, उनका ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ने हो गए कि भगवान आ रहे हैं। आप कभी इमेजिन करके देखिए कि भगवान आ रहे हो तो हम उनका कैसा स्वागत करेंगे। एक मनन है, ये एक एक्सरसाइज है और इसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी हमने देखा है, मंदिरों में होता है। जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो भगवान जगन्नाथ आते हैं कहीं से, है ना। फिर वो रथ में विराजमान होते हैं, पूरा एक यात्रा करते हैं और फिर समाप्ति पर चले जाते हैं। और कई लोग इतने भावुक हो जाते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं कि जब जगन्नाथ जा रहे होते हैं, अब जगन्नाथ की नहीं हो रही तो गौर निताई राधा कृष्ण जिसकी भी हो रही है, जब वो जाने लगते हैं तो वो उनको लगता है कि भगवान क्यों जा रहे हैं।
इतने सुंदर भगवान क्यों जा रहे हैं। तो वो तो कुछ पल साथ रहने पर भी विरह अनुभव कर सकते हैं, परंतु वो लोग जो भगवान के साथ दिव्य धाम से, दिव्य द्वारका धाम से इस द्वारका में आए, उनको कैसा विरह विरह होगा भगवान के प्रति, और उनका प्रेम कैसा होगा। जब उनको पता चला भगवान आ गए वापस, तो उनका मिलने के लिए उनकी अ, तीव्रता कैसी होगी, ये हमें मनन करना चाहिए। श्लोक संख्या 2 में कहते हैं, स उच्चकाशे धवलुदर दरो अपि उरुक्रमस्य अधर्षो न शोनिमा दाध्ये दाध्यमायमानः करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सवन। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होंठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। तो क्या सुंदर उपमाएं हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान के होंठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा आध्यात्मिक महत्ता की सूचक है। भगवान जिस भी चीज को टच करते हैं वो क्या हो जाती है, दिव्य हो जाती है, वो आध्यात्मिक हो जाती है। तो भगवान पूरे आत्मा है और भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक अस्तित्व का अज्ञान है। वस्तुतः आध्यात्मिक प्रकाश में पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है और परमेश्वर कृष्ण के स्पर्श मात्र से यह आध्यात्मिक अनुभूति तत्काल हो जाती है। तो जैसे ही भगवान किसी चीज को टच करते हैं वो भौतिक से आध्यात्मिक हो जाती है, यानी वो चेतन हो जाती है, उसकी जड़ता समाप्त हो जाती है। अब सोचिए शंख क्या है, एक जड़ हड्डी तो है ना, परंतु जब भगवान उसको टच करते हैं तो उसके लिए उपमा क्या है, जैसे एक हंस, श्वेत हंस खेल रहा और भगवान के होंठ और हाथ लाल हैं तो लाल कमल दंडों में खेल रहा हो। तो बहुत सुंदर उपमा है। और श्रील प्रभुपाद इसको थोड़ा हमें डिफरेंट समझाते हैं, कहते हैं, परमहंस अर्थात अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कलहंस के समान है जो भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता रहता है। तो परमहंस लोग जो होते हैं वो क्या है, ये कलहंस है, यानी जब भगवान नहीं है तो वो अचेतन है, परंतु जैसे ही भगवान का टच मिला तो वो चेतन हो गए और वो भगवान के दृढ़ता से वो भगवान के चरण कमल के टच होने वाले जल में पड़े रहते हैं, है ना। तो यानी जो परमहंस व्यक्ति हैं वो हंस हंस जो शब्द है ना वो एक उपमा है। क्या उपमा है, हंस का एक गुण होता है कि वो नीर और क्षीर को अलग अलग कर सकता है, यानी यदि उसके सामने नीर यानी जल और क्षीर यानी दूध दोनों को मिक्स करके रख दिया जाए तो उसमें से दूध दूध पी लेगा और पानी पानी वहां पे छोड़ देगा। तो परमहंस व्यक्ति कैसे होते हैं, भौतिकता को छोड़ देंगे और आध्यात्मिकता को ग्रहण करेंगे। एक्चुअली ये हमारी नित्य प्रैक्टिस है। हम परमहंस नहीं है, हम हंस भी नहीं है, परंतु ये हमारी नित्य प्रैक्टिस है। ये हमें याद रखना है। हमें कोई भी बात दिखाई दे, सुनाई दे या अनुभव में आए तो हमें क्या सोचना है, इससे मेरा क्या आध्यात्मिक बेनिफिट हो सकता है, इससे मेरा क्या आध्यात्मिक बेनिफिट हो सकता है। यदि हम ये सोचेंगे तो हम उसकी भौतिकता को छोड़ पाएंगे। जैसे बहुत फेमस बात कही जाती है कि दो स्त्रियां अगर इकट्ठी बैठती हैं तो क्या करती हैं, किसी ना किसी वार्ता में लग जाती हैं, वो कुछ बात करती हैं, है ना। उनको वाणी का वेग होता है तो वो कुछ ना कुछ बात करेंगी। तो अब बात तो हमें करनी ही है क्योंकि वाणी का वेग है, वो कंट्रोल नहीं हुआ होगा। परंतु यदि हमारा टॉपिक कृष्ण हो जाए, यदि हमारा टॉपिक राधा रानी हो जाए, यदि हमारा टॉपिक राम जी हो जाए, यदि हमारा टॉपिक वामन भगवान हो जाए, नरसिंह देव हो जाए, तो फिर वही वार्ता हमारी क्या हो गई, अलंकृत हो गई। वही वार्ता हमें भक्ति में हो गई, वही वार्ता हमें भगवत धाम ले जा सकती है, बशर्ते कि हम उस भौतिकता को छोड़ पाए, हम जो बात कर रहे हैं उसकी भौतिकता को समाप्त करें।
कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, आध्यात्मिक शुरू होती है और धीरे धीरे वो भौतिकता में चली जाती है। तो हमें हमेशा इस बात की सावधानी रखनी कि हमें आध्यात्मिकता में जुड़े रहना है। अब कोई भी बात करो, परंतु वो कृष्ण के संबंध में अगर हो गई तो आपका कार्य सिद्ध हो गया। आप खाने की बात करो, आप कपड़े की बात करो, आप रहने की बात करो, सफाई की बात करो, कहीं जाने की बात करो, सब बातें आप कृष्ण के साथ जोड़ सकते हो। पढ़ने की बात करो, लिखने की, सोने की, श्रृंगार की, ज्वेलरी की, हर टॉपिक कृष्ण के साथ जोड़ा जा सकता है, बशर्ते हम सावधान हैं तो, है ना। इवन युद्ध भी कृष्ण के साथ जोड़ा जा सकता है। आप सोचिए। तो श्लोक संख्या 3 में कहते हैं, तमुपश्रुत्य निंदम जगत भय भयावहम प्रतियुद्धयु प्रजा सर्वः भरत दर्शन लालसा। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सकें। तो कितनी तीव्र लालसा है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो भक्ति का मूल्य क्या है, शुद्ध भक्ति को कोई लेने चाहता हो तो क्या मूल्य है उसका, कोई बता सकते हैं कि कितने रुपए किलो, या कितने रुपए मीटर, या कितने समय में उसको लिया जा सकता है? कुछ ऐसा नियम है या कुछ ऐसा प्रोपोर्शनेट है? नहीं है। तो भक्ति का मूल्य क्या है? भक्ति का मूल्य है लौल्यम। हमारे शास्त्रों में कहा गया लौल्यम अपि मूल्यम। गुरु महाराज इस शब्द को बहुत बार कोट करते हैं, लौल्यम अपि मूल्यम। लौल्यम ही मूल्य है भक्ति का। यदि कोई भजन करना चाहता है तो उसको लालच होना चाहिए कि मेरे पास 1-2 मिनट भी है तो मैं तुरंत नाम जप करूं, छोड़ना नहीं, एक क्षण भी नहीं छोड़ना। जब मैं पहले पहले गुरु महाराज से मिली तो मुझे बड़ा विचित्र लगता था कि गुरु महाराज हर समय माला का भार क्यों लटकाए रखते हैं गले में। गुरु महाराज के गले से माला उतरती नहीं थी, सिर्फ प्रसाद पाते टाइम वो 5 मिनट उठा के रखते थे माला, फिर तुरंत हाथ धो के गले में पहन लेते थे। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछा महाराज से, महाराज आप गले में माला क्यों पहने रहते हैं, आपकी 16 माला तो हो गई। क्योंकि तब तो ये था कि 16 माला ही सबसे बड़ी मुसीबत है, वही हो जाए तो बहुत है। तो मैंने बोला महाराज आपकी 16 माला तो हो जाती हैं, तो फिर आप गले में क्यों डाल के रखते हो? उसके बाद जितना भी समय मिले, आधी माला का, 1 माला का, 2 माला का, वो गवाना नहीं। अगर मेरी माला गले में नहीं होगी, मैंने कहीं रख दी होगी या टांग दी होगी, तो फिर मैं सोचूंगा कि उठ के लूं या ना लूं। परंतु मैं जहां भी हूं, बैठा हूं, खड़ा हूं, अगर मेरे गले में माला है तो मैं तुरंत उस माला को यूज कर सकता हूँ, उस माला को जप सकता हूँ। तो ये इतनी बड़ी बात थी। कभी कभी हम गृहस्थ में फंसे लोग हैं, हम हमेशा गले में नहीं डाल के रखते। हमारे लिए तो 16 माला हो जाए तो हम उसको कील पे टांग देते हैं और पूरा दिन भूल भी जाते हैं, कई बार दोबारा उठाते ही नहीं है। परंतु फिर भी एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपीरियंस है गुरु महाराज का, आप कभी करके देखिएगा। जब कभी ऐसा होता है मुझे आज ज्यादा माला करनी है, तो आप उसको गले में डाल लीजिए, आपकी माला ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि गले में लटकी है ना, थोड़ी देर में फिर याद आ जाएगा कि माला करनी है, थोड़ी देर में फिर याद आ जाएगा। तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, जब मैंने पहली बार 64 माला करी, मुझे लग रहा था नहीं हो सकती, परंतु मैंने यही किया कि आज माला गले से उतरेगी नहीं अगर 64 नहीं हुई तो हो गई। बहुत मुश्किल लग रहा था पहले, परंतु धीरे 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 करके हो गई। फिर उसके बाद ये समझ में आया कि जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, उनको लालसा होती है, लालच होता है, मुझे ये करना है। तो वो उस तरह से अपना टाइम टेबल, शेड्यूल, चीजों को सेटल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी जैसे भगवान ने शंख बजाया, जो जिस परिस्थिति में है वो भगवान के स्वागत के लिए तैयार हो गया। उनकी लालसा हो गई कि हम दर्शन करने चलें। उनका जो शोक था वो दूर हो गया, है ना। और उनका जो यहाँ कहा गया है, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार द्वारका वासियों का भी हृदय था। परंतु अब जब शंख की ध्वनि आई तो सबको पता चला,
कृष्ण रूपी सूर्य उदय हो गया है और वे उनका दर्शन पाने के लिए फुर्ती से आगे बढ़े। वे भगवान के अलावा किसी को अपना रक्षक नहीं मानते, इसीलिए वो भगवान के पास जाने के लिए बेचैन है ना। ये भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतः भय की समस्या सबसे प्रमुख है। वैसे तो 4 समस्याएं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, परंतु भय सबसे ज्यादा भयानक है। देखो, आहार की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, निद्रा की हो सकती है, मैथुन की हो सकती है, परंतु भय की परेशानी जो है ना, वो होती नहीं। अब सोचो, आहार के लिए लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, संचय हो जाता है। हमारे पास 1 साल का अन्न, राशन पानी इत्यादि हमने जोड़ लिया, या 6 महीने का जोड़ लिया, अब 6 महीना हम आराम से खा सकते हैं। या इतना धन हमने संचय कर लिया कि हमारी पूरा जीवन हम खाते रहे, निकलेगा नहीं। ऐसे ही सोने का, आपने अच्छा घर बना लिया, हो गया, है ना, निद्रा। मैथुन भी हो गया कि विवाह किया या जैसा भी जीवन में सेटल किया, वैसे ही ये इच्छा पूर्ति हो गई। परंतु भय क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है। तो कोई भी भौतिक उपाय हमारे भय को समाप्त नहीं कर सकता। तो इस भय को कौन भयभीत करता है, कृष्ण। कृष्ण के भय से ये भय भी भाग जाता है। हमने पहले एक श्लोक में किया था, आपन संस्कृतिम घोराम, मैं इस घोर संस्कृति में आ पड़ा हूं। मैं इस घोर संस्कृति में 84 लाख योनियों के चक्र में आ पड़ा हूं। तो उसके अगले लाइन में कहते हैं, यत विभेति स्वयं भयम। मैं कृष्ण आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया मुझे निकालो। क्यों? क्योंकि आप भय को भी भयभीत करने वाले। आपन संस्कृति घोराम नाम विविष्टो गृणान, जिनके नाम का यदि कोई विविष्टता से भी जप करे, है ना, ततो सद्यते विमुच्येत, ततो सद्यो विमुच्येत, तो वो उनको क्या कर देता है, मुक्त कर देता है उस भय से। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त कर देता है। क्यों? क्योंकि ये नाम भय को भी भयभीत करने वाला है। तो भय किससे दूर होगा? भय केवल कृष्ण नाम लेने से, कृष्ण के शरणागत होने से मुक्त होगा। तो ये सारे द्वारकावासी क्या है, किसी और चीज से भयभीत नहीं है, उनको केवल कृष्ण के वियोग का ही भय था और वो अब दूर हो गया। इसीलिए जब हम पवित्र नाम की शरण लेते हैं या भगवान की शरण लेते हैं तो हमारा भय दूर हो जाता है। तो उसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 4 और 5, तत्र उपनीत बलया रवेर दीपम इव आद्रता आत्माराम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा प्रीति उत्फुल्ल मुखा प्रोचु हर्ष गदगदया गिरा पित्रम सर्व सुहृदम अवितारम इव अर्भका। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सन्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपने निज शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा बोलने लगे जैसे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर उपमाएं हैं और बहुत सुंदर आदान प्रदान है। कहा गया, भगवान आत्मनिर्भर है, भगवान आत्मा राम है, पूर्ण काम है, यानी उनकी हर इच्छा पूरी हुई हुई है, ऑलरेडी पूर्ण है, उनको कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो भी सब प्रेमवश भगवान के लिए कुछ कुछ लेकर जा रहे हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं, सुदामा मांग कर सत्तू लेके गए, चावल लेके गए, है ना। अलग अलग 4 घरों से वो भिक्षा मांगते हैं कि मुझे भगवान अपने मित्र को देने के लिए भेंट चाहिए। तो 4 प्रकार के उसमें अलग अलग चीजें थी, सत्तू, चावल इत्यादि, जो वो भगवान को देते हैं पोटली में। सोचिए, क्या वो एक राजा को मिलने जा रहे थे, उनको ऐसी भिक्षा की आवश्यकता थी? परंतु ये प्रेम का आदान प्रदान यहाँ कहा गया है, भगवान को अर्पित किया, उन परम संतुष्ट भगवान को अर्पित किया जो वो भेंट लेके आए। तो यहाँ दूसरी उपमा बहुत सुंदर है।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी को सूर्य देव की आरती करनी हो तो उसको दीपक की आवश्यकता है, सूर्य देव को भी आवश्यकता है कि आरती के लिए उनको दीपक ऑफर किया ही जाएगा, परंतु कृष्ण का अपने भक्तों से ऐसा कोई आदान प्रदान नहीं है कि उनके भक्तों को वो चीज उनको देनी पड़ेगी, नहीं तो उनका गुजारा नहीं चलेगा। फिर भी वो अपने भक्तों से कुछ भी स्वीकार करते हैं, और जो भक्तों को चाहिए होता है, यहाँ पे बहुत सुंदर उनको कहा गया है कि वो क्या थे, कल्पतरु के समान थे, जो भी चाहिए वो कृष्ण उनको प्रदान कर सकते थे बिना मांगे। तो कोई व्यक्ति यहाँ एक और उपमा है, जैसे एक बच्चा अपने पिता के आने पर तोतली भाषा में उसका स्वागत करता है। चाहे बच्चा पिता के आने पर पिता को यही कहे आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो, बस पिता प्रसन्न हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते बच्चा चॉकलेट मांग रहा है, वो देखते हैं कि बच्चा मेरा इंतजार कर रहा था और मेरे आने पर वो प्रसन्न हो गया है। इसी प्रकार भगवान भी प्रसन्न हो गए अपने भक्तों को देखकर। वस्तुतः भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो उनकी भक्ति में विघ्न डाले, परंतु भगवान ही है जो हमारी सारे इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। श्लोक संख्या 6 में कहते हैं नतासं ते नाथ सदा अंघ्रि पंकजम विदञ्च वैरञ्च सुरेन्द्र वन्दितं परायणं क्षेमं हि इच्छताम परम नायत्र काला प्रभवेत परः प्रभुः। नागरिकों ने कहा हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार, स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा पूजित हैं। आप उन लोगों के परमाश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो वो बोल रहे हैं भगवान को तोतली भाषा जो है ना। जैसे हम कहते हैं एक बच्चा बोलता है पापा आप आ गए, तो भगवान को क्या कह रहे हैं, ये कुछ शब्द हैं उनके। आप कौन है हम जानते हैं, अब ब्रह्मा, चार कुमार, स्वर्ग के राजा इंद्र के भी वंदित, सुरेंद्र वंदितम, है ना, यानी वो भी आपकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आप साधारण मनुष्य जैसे दिखाई देते हो परंतु हो नहीं, आप सबके आश्रय हो और आप पर कोई भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, प्रबल काल भी नहीं डाल सकता। तो सारे जीव जो हैं वो क्या है, भगवान पर आश्रित है ना। इवन ब्रह्मा जी, कुमार, इंद्र जो भी हैं सब भगवान पर आश्रित हैं, और भगवान किसी पर आश्रित नहीं, भगवान सबके आश्रय। तो जो इस श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस सुस्पष्ट तथ्य को जो भूल जाते हैं तो हम तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं और तीन तापों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिस प्रकार किसी को सघन अंधकार में रखा गया हो। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी, अगर भूले तो फिर गए 84 में, 84 लाख योनियों में। क्या याद रखना है, केवल भगवान ही सबके आश्रय है, हम सब भगवान पर आश्रित, कुछ भी है आश्रय किसका, भगवान। दूसरे श्लोक संख्या 7 में कहते हैं अवायना त्वं भव विश्व भावना त्वमेव माताथ सुहित पिता पति पिता त्वं सद्गुरुन् परमं च दैवतं यस्य अनुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं, अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। कौन कौन आया होगा भगवान का स्वागत करने द्वारका में, आप सोचिए। और सब कह रहे हैं क्या, आप हमारे माता पिता, सुहृद, आध्यात्मिक गुरु, शुभ चिंतक, सब कुछ है आप, आपके अलावा हमारा और कोई नहीं, है ना। तो आप हमें क्या दें, अपनी कृपा का आशीर्वाद दें। अगले श्लोक संख्या 8 में कहते हैं
अहो सनाथा भवता संयद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेम स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम। अहो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो हम क्या हो गए? नाथ सनाथ हो गए। जब भगवान नहीं है तो वो अपने आप को अनाथ जैसा अनुभव कर रहे थे, इसीलिए भगवान के आने पर क्या कहते हैं? अहो सनाथा भवता, हम सनाथ हो गए आपके द्वारा। अब हमारा कोई रक्षक है, अब हमारा कोई भर्ता है, अब हमारे कोई माता पिता का संरक्षण हमारे ऊपर है ना। कभी कभी आप स्वर्ग चले जाते हो या कहीं और चले जाते हो तो हमें क्या होता है? आपका दर्शन नहीं, परंतु अब आप लौट आए हो तो हम आपका दर्शन कर पाए। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं केवल शुद्ध भक्त ही हैं जो भगवान का दर्शन कर सकते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, जब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान से कोई परमार्श लेना चाहते हैं तो क्षीर सागर के तट पर जाकर वेट करते हैं कि भगवान कुछ बोले या भगवान कहीं दर्शन दें या कुछ भी हो। तो डायरेक्ट दर्शन नहीं कर सकता कोई भगवान का। ऐसा नहीं है कि हम जब चाहे भगवान का दर्शन कर सकते हैं, परंतु भगवान जब चाहे तो अपना दर्शन दे सकते हैं। तो जब भगवान दर्शन दे रहे हैं तो यही हमारा सौभाग्य है ना, सर्व सौभगम। अगर भगवान हमारे घर में अर्चा विग्रह के रूप में उपस्थित हैं, अगर भगवान हमारे घर में भागवत भगवत गीता के रूप में उपस्थित हैं, अगर भगवान हमारे जीवन में गुरु के रूप में उपस्थित हैं, तो हम सौभाग्यशाली, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। अब सोचिए कैसी परिस्थिति होती होगी या कैसे जीवन लोगों के चलते होंगे जब उनके पास गीता भागवत नहीं थे, जब उनके पास अर्चा विग्रह नहीं थे। कहाँ रुल रहे थे वो लोग, है ना। तो ये तो हमारे आचार्यों की कृपा है, हमारे गुरु शास्त्र साधु हम पे कृपा करते हैं कि हम भगवान के शरणागत हो पा रहे हैं। अदरवाइज हमारा कोई भी लक्ष्य कंप्लीट नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट श्लोका में श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, यर्हि अम्बुजक्षा अपससार भो भवान कुरुन्मधुन्वाथ सुहृत दिदीक्षया तत्रब्ध कोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रविम विना क्षणो इव नातवच। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों संबंधियों से भेंट करने मथुरा वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जिस प्रकार सूर्य का विलोम अंधकार है उसी प्रकार कृष्ण का विलोम माया है। तो जब कृष्ण चले जाते हैं तो भक्त कैसे हो जाते हैं? सब कुछ भूल जाते, मोह में आ जाते हैं। अगर हमारे जीवन से कृष्ण निकल जाए, अगर हमारे जीवन में कृष्ण ना हो तो हमारा जीवन हम किसकी सेवा करेंगे? माया की, और माया में ही लिपटते रहेंगे। माया तारे झपट्टियां धरे, यानी माया झपट्टा मार के हमें काबू में कर लेगी और फिर माया हमें नाच नचाती रहेगी, नचाती रहेगी। तो क्या कह रहे हैं द्वारकावासी? हमारी आंखें व्यर्थ हो जाती हैं। आप सोचो कभी सूर्य ना हो, प्रकाश ना हो, आपकी आंखों में देखने की क्षमता है, वस्तु भी सही जगह पर है, परंतु प्रकाश नहीं है, सूर्य नहीं है, तो क्या हम उस वस्तु को देख सकेंगे? तो इसी प्रकार भगवान भी यही है, आनंद भी यही है, परंतु यदि प्रत्यक्ष संबंध नहीं है तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, आज हम यहीं पे विराम देंगे, श्लोक संख्या 10 पे।
कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्टया अखिल तापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहास्य शोभितं पश्यमाना वदनं मनोहरम् इति च उदीरिता वाचः प्रजानाम भक्तवत्सलः शृण्वाननुग्रहं दृष्टया वितन्वत् प्राविशत्पुरम्। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। तो ये बहुत ही सुंदर है कि भगवान भी अपनी बारे में कुछ कुछ सुनना पसंद करते हैं। भगवान भी प्रसन्न हो गए और भगवान ने, यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं, सारे जीव जो पूर्ण परमात्मा के सूक्ष्म अंश हैं वे भ्रामक शक्ति माया के कृत्रिम आवरण के कारण भगवान से विलग हैं। भ्रामक शक्ति माया के इस आवरण को हटाना है और ऐसा हो जाने पर जीव भगवान को साक्षात देख सकते हैं। उनके सारे कष्ट तुरंत दूर हो जाएंगे। यदि हम अपने जीवन से कष्टों को हटाना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं कि कैसे दूर होंगे, तो यहाँ ये समाधान दिया गया है। क्या समाधान है? कृष्ण की स्माइल। लिखा गया ना, जिसकी मुस्कुराहट, जिनकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। हम प्रयास कर रहे हैं हमारे कष्ट दूर हों, परंतु हम कृष्ण की स्माइल नहीं देख पा रहे। यदि कृष्ण को हम स्माइलिंग देखेंगे तो हमारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाएंगे। इवन अर्चा विग्रह की स्माइल देखने पर भी हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि अर्चा विग्रह भी क्या है? स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण के बिना अर्चा विग्रह का कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्ण ही प्रकट हो जाते हैं अर्चा विग्रह के रूप में। इसीलिए क्या कहा गया है? भगवान की मुस्कुराहट देखने से हमारे कष्ट क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो हम यहीं पे विराम देते हैं, कल हम इसे आगे करेंगे। थर्सडे क्लास नहीं होती तो हम फ्राइडे और सैटरडे करेंगे। मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तवृंद की हरे कृष्णा। सभी को